हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का वेलकम है अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। चलिए, अब आईटीआई की तैयारी हमारी जिम्मेदारी, आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए हमारे इस चैनल पे ये सारे ट्रेड अवेलेबल हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, फिटर हो गया, कोपा हो गया, साथ में आपका डीजल मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, कारपेंटर, आरएसी और एमएमबी। अब इस ट्रेड हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कोर्स परचेस करने से पहले इस नंबर पे आप करिए, कॉल कर लीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन या आप कोर्स को परचेस करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो आज की पहला क्लास है हमारा कौन सा, इम्प्लायबिलिटी स्किल का। तो इम्प्लायबिलिटी स्किल किस किस ट्रेड के लिए ज़रूरत है? तो इम्प्लायबिलिटी स्किल आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सभी ट्रेडों के लिए ज़रूरत है और ये हम क्लास को पढ़ेंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है। तो आपका क्या क्या फीचर्स रहने वाला है। एक तो आपका वीडियो क्लास रहेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक हम देखते हैं कि एनएसक्यूएफ क्या है। तो ये आपका क्या है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसमें क्या है, टोटल कोर्स कितने हैं, 35 कोर्स हैं। और इसमें कितने लेवल थे, अब तक जो लेवल थे वो 10 थे, लेकिन अभी एट दिस टाइम कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। तो इसका स्टार्ट कब हुआ था भारत में? तो 24 दिसंबर 2013 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे ये यूज आता है? तो ये कहाँ पे यूज आता है, जैसे कि आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, यूजी पीजी। यहाँ पे आपका क्या होता है, ट्रेनिंग या एग्जाम के लिए ये सर्टिफिकेट मांगता है। जैसे कि आप देख लीजिए कि हाल ही में एक बीएसएफ का फॉर्म निकला था जिसमें कुक का पोस्ट था। उसमें क्या हुआ था कि एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट मांगा था फॉर्म भरने के लिए। चलिए, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें क्या करना होता है? तो एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से ट्रेनिंग लेने होता है। और एनएसडीसी का ट्रेनिंग कौन देता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एमएसडीई के कोर्स को डीजीटी इसका क्या करता है, एग्जाम या ट्रेनिंग कराते हैं। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या होता है, एमएसडी, जैसे कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। फिर आता है आपका डीजीटी, आपका प्रशिक्षण महानिर्देशालय। अब डीजीटी आपका क्या होता है, जो डीजीटी होता है ये क्या करता है, आपका कार्यभार संभालता है। ये अपने आप में क्या है, एक बोर्ड है। ठीक है, आईटीआई में जो भी कुछ करना होता है, चाहे वो ट्रेनिंग देना होता है, या फिर एग्जाम कराना होता है, या फिर कोई नोटिस जारी करना होता है, या फिर सिलेबस, ये सब क्या कराते हैं, ये सब डीजीटी के द्वारा तय किया जाता है। आईटीआई कोर्स में कितने बोर्ड होते हैं, 2 बोर्ड होते हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका एनसीवीटी और दूसरा आपका एससीवीटी। आईटीआई को पहले हम क्या बोलते थे, तो CTS बोलते थे, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम बोला जाता था। तो एनसीवीटी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। और एससीवीटी का फुल फॉर्म आपका क्या होगा, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। थोड़ा सा ये देख लेते हैं आईटीआई के बारे में। जब हम आईटीआई, क्योंकि आईटीआई ही करने जा रहे हैं, तो आईटीआई में आपका क्या है, इसको देख लेते हैं कि इसमें आपका कैसे एडमिशन होता है, कैसे होता है। तो आईटीआई में क्या है कि एक तो स्टूडेंट गवर्नमेंट आईटीआई से एडमिशन ले लेते हैं, एक प्राइवेट आईटीआई से ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या डिफरेंट है गवर्नमेंट आईटीआई में और प्राइवेट आईटीआई में। तो प्रोसेस क्या है आपका, गवर्नमेंट आईटीआई में अगर एडमिशन लेना है तो क्या होता है, आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगता है, तो 10वीं पास होना अनिवार्य है। वैसे तो 8वीं पास में भी हम आईटीआई कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो भी फॉर्म गवर्नमेंट निकलते हैं उसमें क्या होता है, 10वीं का सर्टिफिकेट मांगता है। तो 10वीं पास आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद क्या आता है, एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है आपका कि बिहार एक ऐसा एकमात्र राज्य है जहाँ पे क्या होता है, आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अदर स्टेट में क्या होता है, 10वीं के परसेंटेज पे क्या होता है, आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद आप जब उसमें आप क्लासेस वगैरह लेने लगते हैं तो आपका क्या होता है, जो अटेंडेंस होता है वो कितना मांगता है, 80% अनिवार्य होता है। ठीक है, और इसमें और क्या है कि आपका फीस कम लगता है और स्कॉलरशिप भी आ जाता है, जैसे ST SC वालों का स्कॉलरशिप भी आ जाता है। प्राइवेट आईटीआई से भी आप क्या कर सकते हैं, ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें भी क्या है, सेम प्रोसेस है, 10वीं पास पे आपका एडमिशन हो जाता है। इसमें डायरेक्ट भी एडमिशन होता है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, आपका फीस ज़्यादा लगता है,
गवर्नमेंट आईटीआई के अपेक्षा। इसमें क्या होता है कि क्लास का टेंशन नहीं होता है, आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं इसमें, और इसमें अटेंडेंस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपका जैसे फीस ज़्यादा लगता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या है कि आपका ऐसा प्रोसेस है कि अगर 10वीं में आपका अच्छा परसेंटेज है तो उस बिहेव पे आपका क्या होता है, स्कॉलरशिप बहुत सारे इंस्टीट्यूट प्राइवेट वाले देते हैं, जिससे आपका क्या होता है कि थोड़ा सा पैसा कम हो जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, डिपेंड करता है प्राइवेट आईटीआई इंस्टीट्यूट पे। चलिए आगे देखते हैं कि ये निम्मी क्या है आपका। तो निम्मी आपका क्या है, राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, चेन्नई में। निम्मी बहुत बार सुना होगा आपने, क्या है कि निम्मी जितने भी आईटीआई के सिलेबस वगैरह हैं वो क्या होता है, निम्मी वेबसाइट पे मिलते हैं, और ये फॉर्म वगैरह भी भरे जाते हैं तो क्या निम्मी करके आता है कि हाँ निम्मी पे जाके हम चेक कर सकते हैं, रिजल्ट हो गया आपका, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए हमारा जो आज का क्लास है वो क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए बता देती हूँ। जैसे कि जो 1 वर्ष का कोर्स होता है ना, जो 1 वर्ष का कोर्स होता है तो उसके लिए क्या होता है कि आपको ट्रेड के साथ क्या करना होता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी एग्जाम देना होता है। ठीक है, इसका भी आपका सीवीटी एग्जाम होता है और इसका सीवीटी एग्जाम होता है। अब जो आईटीआई 2 साल का कोर्स है उसमें क्या होता है कि आपको ट्रेड के साथ WCS प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आपका एक साथ एग्जाम होता है। ठीक है, एक पेपर में सीवीटी एग्जाम होता है और दूसरा आपका होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये आपको दूसरा आपका एग्जाम होता है, 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक में आपको ट्रेड के साथ WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग का मिक्स आता है क्वेश्चन, और दूसरा आपका जो सीवीटी एग्जाम होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, वो आपका हो जाता है अलग से। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या सिलेबस रहने वाला है फर्स्ट ईयर में। तो आपका पहला है जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या है ये स्किल, तो ये हर सेक्टर में आपका क्या होता है, काम आने वाला है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, ये स्किल आपके हर सेक्टर में काम आने वाला है। सेकंड जो आपका चैप्टर होगा उसमें क्या होगा कि संवैधानिक मूल नागरिकता, हम क्या करेंगे इसमें आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से लेके आर्टिकल 1 से लेके 51 तक। फिर आपका जो तीसरा चैप्टर है वो क्या है, 21वीं सदी के कैरियर स्किल। अब इसके अंदर आपका क्या हो जाता है कि हम लोगों से कैसे बातचीत करते हैं। ठीक है, फिर आत्मविश्वास बढ़ाने, दैनिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे हम लाएं। ठीक है, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस प्रॉब्लम से हम कैसे सुलझें। फिर आपका आ जाता है चौथा चैप्टर जिसमें आपका क्या है कि अंग्रेजी साक्षरता। अब हम इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, इस सब के बारे में, बेसिक इंग्लिश के बारे में क्या करेंगे हम पढ़ेंगे। फिर आपका जो 5वां चैप्टर आता है वो क्या है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का आपका मतलब क्या हो गया कि सुनना। ठीक है, दूसरा अगर कोई आपसे बात करे पहले उसकी बात को सुनो। ठीक है, फिर क्या करो उसको समझो। बोलना, अगर किसी से आपको बोलना है ठीक है तो उसको स्पष्ट और प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखना, मतलब नॉर्मल तरीके से आप बात कर रहे हैं उस तरीके से आपको बात करना। अगर किसी को आपको किसी टॉपिक के बारे में बताना, एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले उसको क्या करो, उस जानकारी को सही ढंग से समझो, तभी आप क्या करेंगे दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये सारे चीज़ें हैं। 6th चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, आवश्यक डिजिटल स्किल। आवश्यक डिजिटल स्किल इसका मतलब क्या है, आज के टाइम में कंप्यूटर का नॉलेज हर एक व्यक्ति को होना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे आप सभी लोग क्या करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, तो फ़ोन में भी हमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये स्किल आ जाता है इसके अंदर। हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, कैसे हम PPT बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करना है। ठीक है, एक्सेल पे बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर आपका आ जाता है 7th चैप्टर विविधता और समावेशन। विविधता और समावेशन में क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के लोगों विचारों का अनुभव करना। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हैं तो उनका माइंड को वो क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं, क्या बोलेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ों का क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है,
फिर आपका 8वां आ जाता है वित्तीय साक्षरता। इसमें क्या है, वित्तीय साक्षरता में क्या है, वित्तीय साक्षरता का मतलब है कि क्या है, आपको अपने पैसे पे नियंत्रण रखने और सुरक्षित रखकर भविष्य में किसी महत्वपूर्ण काम पे क्या करना, लगाना। मतलब आपको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है, जो जब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे हम क्या करें, पैसे को लगाएं। इससे क्या होगा, आपका पैसा धीरे धीरे कलेक्ट होगा। आप क्या करो, इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं या फिर अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उद्यमिता कौशल क्या होता है आपका, कि नया व्यवसाय शुरू करना और रिस्क लेने की क्षमता। अगर हमें कोई नया व्यवसाय शुरू करना है तो कई कई बार हमारे माइंड में होता है कि हम शुरू करने से पहले क्या होता है, हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हम नया व्यवसाय तो शुरू करेंगे, पता नहीं वो चलेगा कि नहीं, कहीं घाटा ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है कि लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है, तभी अगर बिना नहीं रिस्क नहीं लेंगे तो हमारा काम शुरू नहीं हो सकता है। फिर आपका हो गया 10वां चैप्टर कैरियर विकास एवं लक्ष्य निर्धारण। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले लक्ष्य निर्धारण करना होता है, फिर उस लक्ष्य के हिसाब से हमें क्या करना होगा, योजना बनाना होगा। आपका 11 चैप्टर में क्या है, आपका ग्राहक संपर्क। किसी ग्राहक से उत्पादक का सुझाव देना, समस्याओं और शिकायतों का समाधान करना, सामान्य प्रश्नों का उत्तर देना। अगर किसी का शॉप है, ठीक है, और कोई कस्टमर आता है आपके दुकान पे सामान खरीदने और आप उससे अच्छे से पेश नहीं आते, उससे अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो आपके दुकान से सामान नहीं लेगा और इनफैक्ट और क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति को भी बोलेगा कि यहाँ पे अच्छे से बात नहीं करते या फिर अच्छा प्रोडक्ट नहीं देते। तो ये सारे स्किल भी क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। फिर आपका ये जो लास्ट है जॉब और अप्रेंटिसशिप के लिए तैयारी। इसमें क्या है, नौकरी और अप्रेंटिसशिप में अंतर बताया है। नौकरी क्या है, आपका एक स्थायी काम है, ठीक है, अगर एक बार जॉब पा गए, गवर्नमेंट जॉब पा गए तो वो क्या हो गया, आपका स्थायी हो गया। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है कि एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो काम करते हुए आपको क्या करता है, स्किल प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि अप्रेंटिस आईटीआई के बाद बहुत लोगों ने अपना सोचा होगा कि हम क्या करेंगे, आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करेंगे। तो अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि आपको स्किल के साथ साथ क्या किया जाता है, सैलरी पैकेज भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका। तो ये एक बार फिर से देखेंगे, आज की क्लास हमारा यहीं पे है। तो ये है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जिस पे आप क्या कर सकते हैं, आपको किसी भी ट्रेड का कोर्स परचेज करना है तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कोर्स परचेज करने में कोई दिक्कत होता है तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। और आपका क्या है कि आपको ट्रेड के साथ साथ क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, तो ट्रेड के साथ साथ आपको WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपका कोर्स फ्री में दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते।